आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में चल रही जंग का रुख बदल सकती है। कुछ समय पहले तक हम सुनते थे कि सुरक्षा बल नक्सलियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब नक्सली हमारे जवानों की हर हरकत पर, उनके हर मूवमेंट पर आसमान से नजर रख रहे हैं ड्रोन के जरिए। ये कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सच है जिसकी पुष्टि खुद पुलिस अधिकारियों ने की है। हाल ही में सुकमा के जंगलों से नक्सलियों का एक ड्रोन बरामद हुआ है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कहां और कैसे मिला ये ड्रोन, इस ड्रोन की ताकत कितनी है, नक्सलियों के पास ऐसे कितने ड्रोन होने की आशंका है, और सबसे बड़ा सवाल, ये हाईटेक हथियार उन तक पहुंचा कौन रहा है। इस रिपोर्ट में हम परत दर परत हर सच से पर्दा उठाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तारीख थी 23 फरवरी 2025, जगह बस्तर का सुकमा जिला। यहाँ के गुंडराज गुडेम के घने जंगलों में पुलिस की एक टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। मुखबिर से खबर मिली कि वहाँ नक्सलियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। जब जवान वहाँ पहुँचे तो उन्हें नक्सलियों के दैनिक इस्तेमाल के सामान के साथ एक ऐसी चीज मिली जिसने सबके होश उड़ा दिए। वो चीज थी एक ड्रोन। ये पहली बार था जब सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के कब्जे से कोई ड्रोन बरामद किया। इससे पहले कई बार कैंप के आसपास संदिग्ध ड्रोन उड़ते देखे गए, लेकिन कभी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। 2019, 2020 और 2023 में भी ऐसी खबरें आईं, लेकिन अधिकारियों ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन इस बार सबूत साक्षात सामने था। अब सवाल उठता है कि नक्सलियों के हाथ जो ड्रोन लगा है वो कितना खतरनाक है। सुकमा के अधिकारियों के मुताबिक जो ड्रोन बरामद हुआ है वो लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में उड़ सकता है। अच्छी खबर यह है कि इसमें कोई बम, बारूद या हथियार ले जाने की क्षमता नहीं है। ये वैसा ही ड्रोन है जैसा हम और आप शादी ब्याह या किसी इवेंट में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल होते हुए देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खतरा कम है। भले ही ड्रोन हमला न कर सकता हो, लेकिन ये नक्सलियों की आंख और कान का काम कर रहा है। इससे वो हमारे जवानों की लोकेशन, उनकी संख्या, उनके हथियारों और उनकी रणनीति पर दूर बैठकर आराम से नजर रख सकते हैं। कौन सी टीम कहां जा रही है, कहां रुक रही है, ये सारी जानकारी उन तक रियल टाइम में पहुंच सकती है, और इसी जानकारी का इस्तेमाल वो जवानों पर घात लगाकर हमला करने के लिए कर सकते हैं। तो ये ड्रोन नक्सलियों तक पहुंचा कैसे? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी NIA की एक इन्वेस्टिगेशन से। बात जून 2024 की है। NIA ने तेलंगाना पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस को एक बेहद अहम खुफिया इनपुट भेजा। ये इनपुट था नक्सलियों के 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ से जुड़ी हुई। इन तीनों पर नक्सलियों को ड्रोन सप्लाई करने और उन्हें चलाने की ट्रेनिंग देने का आरोप था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से एक आरोपी छत्तीसगढ़ के बीजापुर का ही रहने वाला था। इन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि तेलंगाना और ओडिशा के नक्सलियों को भी ड्रोन सप्लाई किए थे। नक्सली मामलों के जानकार बताते हैं कि नक्सलियों के पास 2018 से ड्रोन होने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन इसकी पहली ठोस पुष्टि फरवरी 2025 में हुई। इस बरामदगी के बाद इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसका अंदाजा आप NIA की एक और कार्रवाई से लगा सकते हैं। 29 जून को NIA ने दिल्ली से विशाल सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। मथुरा का रहने वाला विशाल कोई छोटा मोटा सप्लायर नहीं था। पूछताछ में उसने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। विशाल पिछले 7 सालों से नक्सलियों को ड्रोन सप्लाई कर रहा था और उन्हें घने जंगलों में ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। उसने बिहार के छकरबंदा, पचरुखिया जैसे नक्सली गढ़ों में जाकर खुद बड़े नक्सली नेताओं को ड्रोन की तकनीक सिखाई थी। इससे पहले 2024 में अजय सिंघल नाम का एक और आरोपी पकड़ा गया था, जो हरियाणा और पंजाब में माओवादी संगठन का प्रमुख माना जाता है। NIA का मानना है कि यह पूरी साजिश नक्सल संगठन की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत वो उत्तर भारत के उन इलाकों में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहते हैं जहां वो कमजोर पड़ गए हैं। अब आते हैं सबसे डरावने सवाल पर, नक्सलियों के पास ऐसे कितने ड्रोन हैं? NIA के सूत्रों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि नक्सलियों के पास 1-2 नहीं बल्कि 10 ड्रोन होने की पुख्ता जानकारी है, और इन सभी ड्रोन्स को चलाने के लिए उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग भी ले रखी है। हालांकि ये ड्रोन नक्सलियों की किस कमेटी या किस इलाके में है, जांच एजेंसी अभी इसका पता लगा रही है। इसी बीच एक समाचार पत्र दैनिक भास्कर से बातचीत में सुकमा के SP किरण चौहान ने भी गुंडराज गुडेम जंगल से ड्रोन मिलने की पुष्टि की है। लेकिन जब उनसे ड्रोन्स की संख्या और NIA के इनपुट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए ज़्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया।
नक्सलियों का ये हाईटेक होना एक ऐसे समय में हो रहा है जब सुरक्षा बल उन पर चौतरफा भारी पड़ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ बस्तर में 1 जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच 426 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। केंद्र सरकार का दावा है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन नक्सली भी चुप नहीं बैठे हैं। सरकार के मिशन 2026 को फेल करने के लिए नक्सल संगठन की सेंट्रल कमेटी ने नई रणनीति बनाई है। हाल ही में उन्होंने 22 पन्नों का एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने माना है कि एक साल में देश भर से उनके 357 साथी मारे गए, जिनमें कई बड़े कमांडर भी शामिल हैं। इसी बुकलेट में उन्होंने अपने कैडर को हाईटेक ट्रेनिंग देने और नए तरीकों से जंग लड़ने के निर्देश दिए हैं। ये ड्रोन का इस्तेमाल उसी नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। जब जमीन पर उसकी ताकत कम हो रही है तो वो आसमान से जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये साफ है कि छत्तीसगढ़ के जंगलों की लड़ाई अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ये ड्रोन अभी भले ही सिर्फ जासूसी कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब नक्सली इन्हें मॉडिफाई करके इनमें विस्फोटक लगाकर हमारे कैंपों और जवानों पर हमला करने की कोशिश करें। सुरक्षा बलों के सामने अब एक नई चुनौती है। उन्हें न सिर्फ जमीन पर दुश्मन से लड़ना है, बल्कि आसमान पर भी नजर रखनी होगी। अफसरों ने संदिग्ध ड्रोन को देखते ही मार गिराने के निर्देश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन घने जंगलों में ये कितना कारगर होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ड्रोन का इस्तेमाल इस लड़ाई को और खूनी बना देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।